नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। मिर्ची की खेती बहुत महत्वपूर्ण है और मिर्ची की खेती से पैसा भी अधिक कमाया जाता है। और आप ये चीज़ समझते हैं कि मिर्ची अगर हम सही तरीके से करें तो कोई भी फसल इसके सामने नहीं टिकती है। तो मिर्ची की खेती में हम आज 5 से 6 वो गलतियां देखेंगे जो किसान साथी अक्सर करते हैं, और यदि 3, 4 से 5 गलतियों को शुरू से ही हम सुधार लें तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और हमारी फसल ज़्यादा गुणवत्ताकारी उत्पादन देगी। तो क्या है वो 5 से 6 ऐसी गलतियाँ जो मिर्ची की खेती को खराब कर सकती हैं। सबसे पहला है आपका बीज का चयन। जो भी आप बीज का चयन करते हो वो आप ठीक से नहीं करते हो। मान लीजिए कि आप कहीं प्लॉट नहीं देखते हो या जो मार्केट में प्रचलित किस्में होती है आप उसको चयन करते हो। सबसे पहले तो आप बीज का चयन वो करें जो लोग ज़्यादा रिपीटेटिव बोल रहे हैं। दूसरा है कि जब आप नर्सरी तैयार करोगे तो जो बीज आप गाड़ते हो नर्सरी बना के, उसमें पानी का सही नियंत्रण करना है, क्योंकि हाइब्रिड बीज सबसे महंगा होता है। और जब आप इसको खेत में लगाते हो तो पानी जो आप देते हो बहुत तेज़ देते हो। इससे क्या होता है, 70% जर्मिनेशन होता है, 30% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो पानी आप धीरे दीजिए शुरू में और आप संयमित रूप से इरिगेशन करिए। दूसरा है कि जब आप खेत में ट्रांसप्लांट करते हो तो खेत में ट्रांसप्लांट करते पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जैसे उसको सीडलिंग में जब आप लगाते हो, जब सीडलिंग आप खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उस समय उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमेशा पहले हम रासायनिक का उपयोग करें, फिर हम जैविक का उपयोग करें। तो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो आपका फंगस जनित बीमारियां और कीट जनित बीमारियां नहीं आती। जब आप ट्रांसप्लांटिंग करने जाते हो तो खेत का जो साइज है वो ठीक से नहीं बनाते हो। खेत का साइज या पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 4 फीट के आसपास लेनी चाहिए। 4 फीट एक आइडियल डिस्टेंस मानी गई है और प्लांट टू प्लांट 1.5 से 2 फीट दूरी रखना चाहिए। लेकिन कई किसान भाई जिनको थोड़ा सा अज्ञानता है, जिनको ज्ञान है, वो तो अच्छी डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब हम डिस्टेंस अच्छी रखते हैं तो मिर्ची फैलती बहुत है और फूलती फलती है तो पौधा बहुत अधिक बनता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो डिस्टेंस आप ज़रूर ठीक से दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिर्ची की वैरायटी का चयन। मतलब ये कि आप ये पहले से लगाने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप लाल मिर्ची करेंगे कि आप हरी मिर्ची करेंगे। लाल मिर्ची मतलब लाल का आप तुड़ाई करवाएंगे या हरी का तुड़ाई कराएंगे। तो हरी का आप जब करवाते हो तो बार बार तुड़ाई होती है। बार बार तुड़ाई होती है तो हाइट बहुत अच्छी बनती है, मजबूत पौधा बनता है और पौधे की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसलिए हम उसकी हाइट देखते हैं। लेकिन रेड मिर्ची आप करते हैं तो रेड मिर्ची में पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो पौधा थोड़ा सा बूढ़ा होता है, क्योंकि पौधा एनर्जी सबसे ज़्यादा लाल होने में लगाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा है कि आपके यहाँ लेबर व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। भाई आप लेबर व्यवस्था नहीं होती है कई बार, और हम मिर्ची 5 एकड़ की लगा लेते हैं, 7 एकड़ की लगा लेते हैं। भाई आपके पास लेबर की उचित व्यवस्था नहीं है, तो लेबर की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके लिए आप जितने आपके पास लेबर हैं उतने ही आप मिर्ची खेत में लगाएं। इसके बाद और कुछ कॉमन गलतियां हैं। बेसिक फर्टिलाइजर्स, जो हम बेसिक फर्टिलाइजर्स देते हैं उनकी मात्रा हम संतुलित दें। यदि अधिक देते हैं तो पौधे की कुछ तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप ड्रिप इरिगेशन का लगा रहे हो तो वाटर सॉल्युबल या जैविक विधियाँ मतलब जैविक विधि के जो खाद हैं उनका उपयोग आप करिए। इसके बाद है किसानों का एक दूसरे से मिलन नहीं करना। मतलब एक प्रगतिशील किसान है जो बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं हर फसल का, तो या मिर्ची खेती का भी, तो उनसे आपने नहीं मिलना। कई लोग नहीं मिलते हैं, ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप एक ट्रस्टवर्दी किसान को अपना दोस्त बनाइए और उसके खेतों में जाइए। खेतों में जाएंगे तो आपका उत्पादन भरपूर होगा और आप चीज़ें सीखेंगे भी। दूसरा है कि ओवर डोज ऑफ इंसेक्टिसाइड। मान लीजिए आप मिर्ची खेत में थ्रिप्स लगता है, माइट लगता है, आपका इल्ली लगती है, फिर जड़ जनित बीमारियां लगती है, जैसे विल्ट लगता है, कलर रॉट लगता है।
इन सब का समय से नियंत्रण नहीं करना। मतलब ये है कि प्रिवेंटिव हम नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है किसान भाई, प्रिवेंटिव उनको नहीं रोकते हैं। जब खेत में आ जाती है क्यूरेटिव, मतलब जब खेत में बीमारी आता है, खेत में थ्रिप्स आता है, खेत में वाइट फ्लाई आती है, माइट आता है, जब हम स्प्रे लगाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजरमेंट होना चाहिए। मतलब जब आप खेती की तैयारी करते हैं उसी समय से आप प्रिवेंशन लीजिए। जैसे आप रूट जनित बीमारियों को रोकना चाहते हैं तो जैविक ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इल्लियों को वाइट ग्रब के लिए मेट्राइजियम एनिसोफिली, इस तरह के जैविक कारक आप ले सकते हैं। मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हो तो जैविक, तो मैं आपको बता सकता हूँ, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखेंगे तो मैं यहाँ जानकारी दूंगा। इसके बाद जो कॉमन हम गलती करते हैं हार्वेस्टिंग के समय, मतलब जब हम हार्वेस्टिंग तो कर लेते हैं लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद डोज हम ठीक से नहीं देते हैं। मतलब जो हार्वेस्टिंग के बाद जो खाद का प्रबंधन है उसको हम नहीं करने से हमारा उत्पादन घट जाता है। जैसे आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय फूल बढ़ाने वाले, ग्रोथ वाले पोषक तत्वों को हमें खेत में देना है। दूसरा है ही, और क्या गलती करते हैं किसान भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महंगे केमिकल डालते हैं। मान लीजिए कोई किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लीटर की दवा का स्प्रे करते हैं। लेकिन जो किसान मार्जिनल है, जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, वह वही केमिकल उपयोग करें, या तो हम संतुलित करें या आपको जो आपके बजट का केमिकल है वो आप उपयोग करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप केमिकल्स को सस्ते में रखिए और जैविक पोषक तत्व हो या जैविक आपके कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, उनका भरपूर उपयोग करिए। दूसरा है कि सलाह किसान जी जो हैं वह कम मानते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो अच्छी बात है, किसान भाई को अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब कोई समझदार व्यक्ति उस चीज़ को बताए कि भैया जीवामृत से उत्पादन बढ़ता है, जैविक विधियों से उत्पादन बढ़ता है, आपका यूरिया DAP कम देना पड़ेगा, तो आप माने उसकी बात, एक छोटे से खेत में उस टेक्निक को प्रयोग करें जिसने जैविक का उपयोग किया है। इसके अलावा जब ठंड आती है तो ठंड के समय में भैया कोई लोग गुड़ चलाते हैं, कोई गोमूत्र चलाते हैं, इसके भी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये भी हम गलती ये करते हैं कि गुड़, क्योंकि सेलुलोज का भाग है, बैक्टीरिया बढ़ाता है खेत में, और जो गोमूत्र है यह गर्मी बढ़ाता है और इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो जब ये हम डालते हैं तो फूल फ्लावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप, मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य गलतियां हैं और इन गलतियों को यदि हम सुधारें तो हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये किनोफोलिया ब्लाइट एक डिजीज़ आती है। किनोफोलिया ब्लाइट को आप प्रिवेंटिव कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तब होता है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा फंजीसाइड्स का उपयोग नहीं करना है, आपको उतने ही फंजीसाइड का उपयोग करें, जैविक का उपयोग करें जो इसे नियंत्रण कर सकता हो। दूसरा है कि एक ट्रस्टवर्थी किसान को दोस्त बनाइए, या कोई एक अच्छे लीडर को अपना दोस्त बनाइए जो आपको अच्छा सजेस्ट करता हो। तो ये थी कुछ कॉमन गलतियाँ जो आम किसान के माध्यम से की जाती है। तो मिर्ची की खेती के लिए लंबे अवधि के बाद, लगभग 55 दिन बाद हमने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब कंटिन्यू हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके लिए अच्छे वीडियो लाएंगे जो आपकी खेती के लिए भरपूर होंगे, अच्छे होंगे। यदि आप हमारे अन्य सोशल मीडिया संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक रखिए। मिर्ची की संबंधित पूरी प्लेलिस्ट रखी है जहाँ पर जाके आप पूरे नोट्स बना सकते हो। मिर्ची के संबंध में आपको A to Z जानकारी वहाँ मिलेगी। जितना मेरा अनुभव था, एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। सो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।